बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वज़र फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नाजरीन, बिलाखिर हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। जब 27वीं आइनी तरमीम का मुसवदा कानून व इंसाफ की कमेटी ने उसकी अप्रूवल दे दी है और अब ये सेनेट में पेश होने जा रहा है। सेनेट कल इसकी मंजूरी देगी, जिसके बाद कौमी असम्बली का मरहला आएगा। इस मुसवदे में इंतहाई अहम तरीन कुछ नुकात थे, कुछ तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुसवदे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने के हवाले से बात की गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सुबह वज़ीर कानून और अटारनी जनरल को तलब किया और उन्हें कहा कि वो किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा कि जो इस हवाले से शिक पेश शामिल करने की कोशिश की गई है तरमीम से मुतल्लिक, उसको फिर फौर वापस लिया जाए, क्योंकि वो कौम और अवाम और आइन को कानून को जवाबदेह हैं। इसलिए वो समझते हैं कि उन्होंने हमेशा वज़ीर आज़म नहीं रहना और वो नहीं चाहते कि उनके लिए ये किसी किस्म की तरमीम हो। लेकिन दूसरी तरफ सदर आसिफ अली जरदारी के लिए ये तरमीम मंजूर होने जा रही है। उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया और सदर आसिफ अली जरदारी को सदारत के बाद भी ताहयात इस्तिस्ना मिलेगा जब ये तरमीम मंजूर हो जाती है। इसी तरीके से स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के लिए भी इसमें एक शिक शामिल की गई थी कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा भी आइनी है, उनको भी ताहयात जो है वो इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक के नोटिस में जब ये मामला आया तो उन्होंने कमेटी के चेयरमैन महमूद बशीर विर्क को फौरी तौर पर फ़ोन किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो इस तरह का इस्तिस्ना नहीं लेना चाहते। इसलिए महमूद बशीर विर्क ने अय्याज सादिक के कहने पर वो शिक भी वापस ले ली, लेकिन चेयरमैन सेनेट की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द-अमल नहीं आया। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो आइनी ओहदे हैं, वो ओहदे इस्तिस्ना हासिल करेंगे जब ये तरमीम मंजूर होती है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मना कर दिया है। नाज़रीन, इंतहाई अहम तरीन ये तरमीम होने जा रही है और इसमें हुकूमत को 237 वोट मिलेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस तरमीम को वोट करने के लिए नहीं है। उसकी वजह यह भी है कि 224 लोग चाहिए वोटिंग के लिए, हुकूमत के पास 237 लोग मौजूद हैं और अगर मियाँ नवाज शरीफ नहीं भी आते तो फिर भी ये आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। बहरहाल नवाज शरीफ की पूरी पार्टी मौजूद है, उनकी सरपरस्ती मौजूद है पार्टी पर और पार्टी बासानी ये तरमीम अब मंजूर करा लेगी। इस इंतहाई अहम तरीन तरमीम में MQM के हवाले से कुछ तजावीज़ सामने आई थी। MQM की लोकल बॉडीज़ के हवाले से 140 आइन का आर्टिकल है, उसमें तरमीम से मुतल्लिक बल्दियाती इदारों को मज़ीद ताकतवर बनाने के हवाले से, लेकिन फिल वक्त उस पर कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका है, कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से बलोचिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को नशिस्तों में इजाफे के हवाले से भी अमूर शामिल थे, उन पर भी अभी इत्तेफाक राय मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका है और कल आखिरी लम्हात में इस हवाले से पेशरफ्त होने का इम्कान है। कमेटी के जो चेयरमैन हैं फारूक नायक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, उनको ये बाख्तियार बना दिया गया है, इख्तियार दिया गया है कमेटी की तरफ से कि वो आखिरी वक्त तक मुशावरत के बाद इस मसवदे में तरमीम भी कर सकते हैं और इसको तरमीम के बाद सेनेट में पेश भी किया जा रहा है। तो सेनेट का जो एजेंडा जारी हो इसमें इस तरमीम को शामिल कर लिया गया है और कल ये सेनेट के इजलास से पास होगी। अवामी नेशनल पार्टी का एक दरीना मुतालबा था कि खैबर पख्तूनख्वा का जो नाम है उसको दुरुस्त किया जाए। ANP की ये डिमांड थी कि पख्तूनख्वा सिर्फ नाम रखा जाए, खैबर का लफ्ज़ हटाया जाए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उस हवाले से भी फिल वक्त कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। बाकी अदलिया से मुतल्लिक फैसला हो चुका है। अब एक वफाकी आइनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल बनेगी। सदर मुमलिकत उस आइनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर करेंगे और वो आइनी अदालत का सरबराह जो होगा वो बाकी जो जजेस होंगे आइनी अदालत के, उनकी अपॉइंटमेंट वो खुद करेगा। इसके साथ साथ जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से भी तरमीम की मंजूरी दी जा रही है, उस पर भी कमेटी ने इत्तेफाक कर लिया है। हाई कोर्ट्स के जजेस का ट्रांसफ़र हो सकेगा और जो जज ट्रांसफ़र के लिए आमादा नहीं होगा या इनकार करेगा उसको फौरी तौर पर रिटायर्ड कर दिया जाएगा, लेकिन उसको मुराद और पेंशन जो है वो मिलेगी। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि किसी ऐसे जज का ट्रांसफ़र नहीं होगा जो कि उस हाई कोर्ट में जाकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो जाए। जूनियर जो जज होगा
اسی کا ٹرانسفر جو ہے وہ کیا جا سکے گا. تو یہ بھی انتہائی اہم ترین نوعیت کی ایک ترمیم ہے. وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے. باقی آرٹیکل 243 کے اندر بھی جو ترامیم لائی جا رہی ہیں اس پر بھی اتفاق رائے ہو چکا ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کتنے ووٹ حاصل کر پاتی ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے کچھ تفوضات کا اظہار کیا تھا، لیکن بالآخر آخری وقت پر وزیر اعظم شہباز شریف نے قائل کر لیا عوامی نیشنل پارٹی کو، اور اب سینٹ اور قومی اسمبلی میں اس ترمیم کی حمایت کے لیے حکومت کو واضح 2/3 اکثریت حاصل ہو چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو کہ واحد اپوزیشن جماعت ہے، جی جو بھی ہے، اس کی طرف سے مخالفت کی جا رہی ہے، لیکن عددی اکثریت نہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے کہ وہ اس ترمیم کو روک سکے. تو اب یہ ترمیم جو ہے کل سینٹ سے اور 2 روز بعد قومی اسمبلی سے منظور ہونے جا رہی ہے. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.